हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज के एपिसोड में हम लोग मुग़ल एम्परर शाहजहां और उनके बेटे औरंगज़ेब को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मुग़ल एम्पायर की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ना सिर्फ ये, एंड आई होप आपने पिछली सीरीज़ जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो भी देखी होगी, पसंद की होगी आई होप। तो लेट्स बिगिन आवर एपिसोड ऑन शाहजहां एंड औरंगज़ेब। हु वाज शाहजहां? शाहजहां जो था वो मुग़ल एम्परर जहांगीर का बेटा था। शाहजहां was born on 5th of January 1592 इन लाहौर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और ही पास्ड अवे इन ऑन 22nd of January 1666 आगरा में, जो कि अब इंडिया हिंदुस्तान में है। आज के दौर में शाहजहां जो है वो आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। नोटेबली ताजमहल। पूरी दुनिया में ताजमहल इज़ कंसिडर्ड and is looked upon as a symbol of love, because कहा यह जाता है कि शाहजहां ने, और जो कि that is true, शाहजहां ने ये ताजमहल जो था अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, out of love. तो yeah, it's considered a symbol of love basically. under शाहजहां ये भी कहा जाता है कि मुग़ल एम्पायर सॉ इट्स गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अलावा मुग़ल एम्पायर को भी काफ़ी एक्सपेंड किया। ही एक्सपेंडेड द मुग़ल एम्पायर ऑल द वे टू द डेक्कन बाय एंडिंग द निज़ाम शाही डायनेस्टी। शाहजहां के रूल में एक टाइम आया कि जब उनकी ही वॉज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत बहुत नासाज थी। तो शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिको, उनको मुग़ल एम्पायर जो उनकी सल्तनत थी उनकी कमान संभालनी पड़ी। कहा यह जाता है कि दारा शिको वॉज़ वेरी लिबरल एंड वेरी कह लें अकोमोडेटिंग with other religions and other cultures within the Mughal Empire. लेकिन ये चीज़ जो शाहजहां के जो छोटे बेटे थे औरंगज़ेब, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लर्जी कह लें या विद द हेल्प ऑफ द इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी जो थी, विद द हेल्प ऑफ दैट उन्होंने दारा शिको को हटा के ख़ुद मुग़ल एम्पायर की दौड़ को संभाला। औरंगज़ेब और दारा शिको के दरमियान में एक जंग भी हुई इन 1659, जिसके नतीजे में औरंगज़ेब ने दारा शिको को शिकस्त दी एज वी डिस्कस्ड, और एम्पायर की कमान संभाली। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं मुग़ल एम्पायर और जो कह लें जो रेस फॉर द थ्रोन थी या द लस्ट फॉर द थ्रोन थी, कि औरंगज़ेब ने इवन दो दारा शिको वाज हिज ब्रदर, ना सिर्फ उनको हराया बल्कि जंग में हराया, बल्कि जब जंग ख़त्म हुई और दारा शिको वाज कैप्चर्ड, औरंगज़ेब ने उनको कत्ल करवा दिया। इस दौरान शाहजहां जो थे वो अपनी बीमारी से बहुत बेहतर हो चुके थे, और उन्होंने जब ये देखा कि ये बेटों में किस किस्म का फसाद फैल रहा है, उन्होंने बहुत ट्राई की कि मैं थ्रोन के ऊपर वापस आ जाऊँ, कमान दोबारा संभाल लूँ मुग़ल एम्पायर की। लेकिन औरंगज़ेब ने ये होने नहीं दिया, और उन्होंने अपने ही बाप को, शाहजहां को इम्प्रिजन करवा दिया। औरंगज़ेब के दौर में मुग़ल एम्पायर ने ग्रो तो किया, लेकिन एम्पायर की इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। औरंगज़ेब के दौर के अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो चुका था। औरंगज़ेब ने वो चीज़ें की
जो कि showed his true nature and showed कि he had very less regard for anyone non-Muslim in his kingdom. कहा जाता है कि औरंगज़ेब के रूल में बहुत फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हुई. उसके अलावा एक इस्लामिक टैक्स होता है जिसका नाम होता है जिज़िया. बेसिकली जिज़िया क्या होता है कि अगर आप इस इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामिक किंगडम में रह रहे हैं एंड यू आर नॉन मुस्लिम, तो बाय शरिया जिज़िया जो है वो आपको पे करना पड़ता है फॉर प्रोटेक्शन. और फिर ये इस्लामिक जो किंगडम जो रूलर्स होते हैं वो यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कोई हार्म ना हो और आपकी जो भी केयर है अंडर देयर रूल वो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है. तो ये जिज़िया सब नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टाइम पे होता था और ये ख़त्म कर दिया गया था अंडर अकबर. लेकिन औरंगज़ेब ने आके ये जिज़िया दोबारा से शुरू करवा दिया, जो इन माई ओपिनियन शोड as I said before, showed कि what his intention was. Aurangzeb saw Mughal Empire as one kingdom, one rule. तो उसने वही चीज़ as far as religion and culture was concerned, उसने वही चीज़ फोर्स करने की कोशिश की कि सब एक ही फोल्ड के अंदर आ जाएंगे तो they will be easier to rule, I guess. While all this was happening, औरंगज़ेब ने एक बहुत बड़ी गलती एक और बहुत बड़ी गलती की. उसने एक नॉन मुस्लिम लीडर, एक सिख गुरु तेग बहादुर को असैसिनेट करवा दिया, जिसकी वजह से जो लोकल सिख कम्युनिटी थी वो ऑफ कोर्स वो जो गुरु थे वो उनके लीडर थे. जब उनके कत्ल की न्यूज़ वहाँ तक पहुँची, उनके असैसिनेशन की न्यूज़ पहुँची, तो जो सिख कम्युनिटी थी उसमें गुस्से की लहर दौड़ बैठी, जिसकी वजह से उन्होंने मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी. इस बगावत के नतीजे में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो ट्राइब्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने टैक्सेस और ऐसी चीज़ें देना बंद कर दिया. नेवरदलेस मुग़ल एम्पायर को बढ़ाने का काम औरंगज़ेब ने जारी रखा, लेकिन इस काम की वजह से न सिर्फ मुग़ल एम्पायर के ऊपर बहुत कहने स्ट्रेन पड़ा, बहुत बर्डन पड़ गया, बल्कि इनकी जो कहने के जो इनके ख़जाने थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे. बिकॉज़ जो नॉन मुस्लिम्स थे या जो मेजॉरिटी थी, जब वो टैक्स नहीं दे रहे थे तो Mughal Empire was suffering. Treasury was they were not making the same money like they were before. तो ट्रेजरी जो थी, जो उनका ख़जाना था, वो खाली होता जा रहा था जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर बढ़ती जा रही थी. ये वीकनेस या ये पॉइंट ऑफ वीकनेस जो था मुग़ल एम्पायर का, ये मराठास ने देख लिया था. औरंगज़ेब के मरने के बाद मराठास ने एक्सपैंड करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल्स को इन्होंने डिफ़ीट किया इन दिल्ली एंड भोपाल. इन्होंने अपनी जो मराठा एम्पायर थी वो पेशावर तक एक्सपैंड हो चुकी थी बाय 1758. औरंगज़ेब बतौर बादशाह, बतौर रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर, मेरा ख़्याल में आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मुग़ल एम्परर्स दैट देयर वर. बिकॉज़ उसके जो लॉज, जो रूल्स और उसने जो माइनॉरिटीज़, आई वुडंट से माइनॉरिटीज़, आई से जो नॉन मुस्लिम्स के साथ जो रवैया उसका था, दैट क्लियरली शोड हिज इंटेंशन, और जिसकी वजह से उसकी एम्पायर और उसकी किंगशिप ख़त्म हुई. एज़ वी डिस्कस्ड, शाहजहां, फिर उनके बेटे औरंगज़ेब, और फिर औरंगज़ेब की रिप्रेसिव रिजीम, रिप्रेसिव लॉज, जिसकी वजह से मराठास का राइज़ और इवेंचुअली
औरंगज़ेब के मरने के बाद मराठाज़ ने मुग़ल एम्पायर को डिफ़ीट किया और पेशावर तक अपनी एम्पायर फैलाई। इससे तो एक बात क्लियर है कि औरंगज़ेब ने और उसकी पॉलिसीज़ कह लें या उसके जो रवैया था नॉन मुस्लिम्स की तरफ, उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ने एक बहुत बड़ा कह लें सेटबैक सफ़र किया, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ने बहुत बड़ा रीजन खो दिया एट द हैंड्स ऑफ द मराठास। एंड अगर आप ऑन द फ्लिप साइड दूसरी तरफ देखें तो मराठास जो थे, ऑफ कोर्स दे वर द नेटिव्स, वो यहाँ के लोग थे और दे डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स अनटिल ये ऐसी रिप्रेसिव किस्म की पॉलिसीज़ और रिप्रेसिव किस्म के रवैये की वजह से दे हैड टू रिवॉल्ट। आज की एपिसोड में हमने औरंगज़ेब और उनके फादर शाहजहां को डिस्कस किया। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगली एपिसोड में हम औरंगज़ेब के बेटे बहादुर शाह को डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत इन डिटेल जाएंगे कि कैसे औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ की वजह से जो बाद में भी रूलर्स आए, उन्होंने स्लोली मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन ही देखा और इवेंचुअली मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि हर कमेंट खुद पढूँ एंड ट्राई टू रीच आउट टू एवरीवन जो हमें कमेंट करते हैं, उनको थैंक यू करूँ। इसी बात पे आज की एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू अगेन।